हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेहान क्रिक। मैं हूं रिहांशु और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारे में। पिछले 2 महीनों से चल रही एक थ्रिलिंग टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। इसमें ड्रामा भी था, डोमिनेंस भी और बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स भी। सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन थे कि इंग्लैंड इस सीरीज को जीत जाएगी, और वो भी क्यों ना। भारत के 2 सुपरस्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही सीरीज स्टार्ट होने से पहले रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, और जसप्रीत बुमराह भी वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलने का फैसला लेते हैं। फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा के सडन रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाता है। शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेवारी दी जाती है टीम इंडिया के नए कप्तान बनने की। हालांकि टीम में कई और विकल्प मौजूद थे केएल राहुल और ऋषभ पंत के रूप में, परंतु शुभमन गिल को सेलेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टेस्ट के साथ। फर्स्ट टेस्ट हेडिंगली लीड्स में खेली गई। विकेट अपार्ट थी और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया। जवाब में इंडिया ने अच्छी शुरुआत की बल्ले के साथ भारत की ओर से 3 शतक रहे फर्स्ट इनिंग में, और भारत का कुल स्कोर 471 रहा फर्स्ट इनिंग में। इंडिया के फर्स्ट इनिंग के जवाब में इंग्लैंड 465 बनाती है। इंडिया को फर्स्ट इनिंग का लीड 6 रनों का मिलता है, और जब इंडिया सेकेंड इनिंग के लिए बैटिंग करने आती है तो इंडिया 364 रन बना पाती है। इंडिया की तरफ से सेकेंड इनिंग में केएल राहुल और ऋषभ पंत शतक मारते हैं और इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट। फोर्थ इनिंग में इंडिया को 370 रनों का टारगेट डिफेंड करना था, जो कि एक कमांडिंग पोजीशन थी। लेकिन बेन डकेट का प्लान कुछ और था। उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेला और 149 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस मैच में इंडिया ने थोड़े डिफेंसिव अप्रोच को अपनाया, जो कि इंडिया के खिलाफ गया। इंग्लैंड ने प्रॉपर बैजबॉल फिलॉसफी को अनलीश किया और फोर्थ इनिंग में लास्ट डे पे 371 रनों का टारगेट चेज किया, जो कि आसान नहीं था। लेफ्ट हैंडर रविंद्र जडेजा के सामने रफ भी था, लेकिन जडेजा के खिलाफ काफी रिवर्स स्वीप खेला गया और जडेजा को अंडर प्रेशर रखा गया उस मैच में। पहला मैच में इंडिया ने जीती हुई बाजी हार गई। इंडिया के हाथ से एक जीती हुई मैच चली गई, परंतु इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव्स रहे इस मैच में। शुभमन गिल की कप्तानी, नया कप्तान और शुभमन गिल के बल्ले से रन, ऋषभ पंत का फॉर्म, दोनों इनिंग में ऋषभ पंत का शतक, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, ये सब काफी पॉजिटिव थे इस मैच में। बट जो बैकलेस किया इंडिया को और जो मेन वजह थी फर्स्ट मैच की हार की, वो मुझे लगता है दोनों इनिंग में कोलैप्स। फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 41 रनों पे 7 विकेट गंवाए और सेकंड इनिंग में इंडिया ने महज 31 रनों पे 6 विकेट गंवाए। लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर की तरफ से बैटिंग में कंट्रीब्यूशन लगभग 0 के बराबर रहा। फर्स्ट टेस्ट लीड्स में हारने के बाद इंडिया सेकेंड टेस्ट खेलने बर्मिंघम पहुंचती है, और इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं रहते हैं। उनके जगह पर आकाशदीप को मौका दिया जाता है। इंग्लैंड टॉस जीतती है और टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का न्योता देती है। इंडिया फर्स्ट इनिंग में शुभमन गिल के दोहरा शतक की मदद से 587 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करती है। जवाब में इंग्लैंड सिर्फ 407 रन बना पाती है और इंडिया को 180 रनों का लीड मिलता है। इंडिया सेकेंड इनिंग में 427 रन बनाती है और इंग्लैंड के सामने एक बहुत ही विशाल लक्ष्य पीछा करने को कहती है। जवाब में इंग्लैंड सिर्फ 271 रन ही बना पाते हैं और इंडिया इस मैच को 336 रनों से जीत जाते हैं। 18 मैचों के बाद इंडिया पहली बार बर्मिंघम में एक टेस्ट मैच जीतता है, और इसके हीरो रहते हैं शुभमन गिल, दोनों इनिंग में ही शतक। और आकाशदीप इस मैच में 10 विकेट हॉल लेते हैं, जो कि इंडिया का बेस्ट फिगर है इंग्लैंड में। सेकेंड टेस्ट इंडिया बर्मिंघम में कन्विंसिंगली जीतने के बाद अब बारी आती है लॉर्ड्स की। थर्ड टेस्ट लॉर्ड्स में थी और इंग्लैंड टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती है। फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड 387 बनाती है और रूट शतक बनाते हैं। जवाब में इंडिया बैटिंग करने आती है तो इंडिया भी 387 रन बनाती है और केएल राहुल शतक बनाते हैं इंडिया की ओर से। फर्स्ट इनिंग में स्कोर इक्वल थी दोनों टीमों की, लीड 0 रनों की। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आते हैं तो 192 बनाते हैं और इंडिया इस इनिंग में 32 एक्स्ट्रा रन देते हैं, जो कि बाद में बहुत महंगा पड़ता है। 193 का टारगेट चेज करने इंडिया आती है, जो कि 170 ही बना पाती है। इंडिया 22 रनों से ये मैच हार जाती है, लेकिन इस मैच में रविंद्र जडेजा का काफ़ी अच्छा रेजिलियंस बैटिंग देखने को मिलता है। लॉर्ड्स में एक रोमांचक मैच जीतने के बाद इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना लेती है, और अब बारी आती है चौथे मैच की। चौथा मैच मैनचेस्टर में खेला जाता है और लगातार चौथी बार टॉस जीतकर इंग्लैंड इंडिया को बैटिंग करने का न्योता देती है। फर्स्ट इनिंग में इंडिया 358 रनों पर सिमट जाती है। जवाब में इंग्लैंड एक विशाल स्कोर खड़ा कर देती है 669 रनों की। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और बेन स्टोक्स शतक बनाते हैं। जवाब में इंडिया बैटिंग करने आती है तो इंडिया के 0 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं।
उसके बावजूद केएल राहुल और शुभमन गिल एक लंबी साझेदारी निभाते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की एक पारी के साथ टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने में सक्षम रहती है। इस मैच के ड्रॉ होने के बाद सीरीज का स्कोर था 2-1 और लास्ट टेस्ट बाकी। चौथा मैच एक ड्रामेटिक अंदाज में ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 की लीड ले चुकी थी और आखिरी मैच ओवल में होने वाला था। इंग्लैंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करने का न्योता देती है, बट इंडिया फर्स्ट इनिंग में 224 रन बना पाती है। जवाब में इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में 247 रन बनाकर 23 रनों की लीड ले लेती है। सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करने आती है तो 396 रनों का एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है और इंग्लैंड को 373 रनों का टारगेट देती है। 370 का टारगेट इंग्लैंड पहले भी चेस कर चुके थे इस सीरीज में और इस बार भी वो काफ़ी आसानी से बैटिंग कर रहे थे और एक समय पे 303 पे मात्र 3 विकेट गिरा हुआ था और जीत के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद आता है एक कोलैप्स और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की एक बहुत ही बढ़िया स्पेल। स्पेशली मोहम्मद सिराज लास्ट डे पे इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे जीत के लिए और उनके हाथ में 5 विकेट बाकी थे, परंतु वो 6 रन से शॉर्ट पड़ जाते हैं और इंडिया इस मुकाबले को 6 रन से जीत जाता है और सीरीज में 2-2 की बराबरी हो जाती है। ये एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज रहा। इस सीरीज में कुल 7,187 रन बने, जो कि सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है इन सीरीज। इस सीरीज में 21 बार शतक लगा और 50 बार हाफ सेंचुरीज लगे। ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया घर से बाहर सीरीज की 5वीं मैच जीती हो और 6 रनों से जीतकर ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट मार्जिन जीत में रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद ये एक नए दौर की शुरुआत रही और शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे क्रिकेटरों ने यह आश्वासन दिया कि इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। Thanks for watching this video. Hope you guys liked it. Thank you so much.